वैल्यू प्लेस कराओ और फिर 0 प्लस हाँ नहीं तो हमने तो बदल लिया ना, अभी रखो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी कितना है 30 सेकंड। आदित्य पूरी सारी यूनिट्स लिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूनिट्स के साथ खेल रहे हैं, वेरी वेल प्लेड। या स्क्वायर किया तो यूनिट का भी स्क्वायर किया, चलो बहुत अच्छी बात है। एस से एस कर गया और मल्टीप्लाई करो, बोलो बात समझ में आ गई। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताओ रिया। जीरो 0.6 पढ़ोगे, चलो कोई बात नहीं, अब तो जा रही हो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताओ। कोई बात नहीं अदिति। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ट्रॉली मत बोलो ना, तुम्हें अभी तक का ट्रॉली बोलना जरूरी है। 0.06 को रिया 0.6 बोल रही है, कोई बात नहीं। अच्छा आप जरा देखो, अगर आपको मान लो 3 आवर को चेंज करना है तो यूनिट फैक्टर मेथड से देखो कैसे चेंज किया जाता है। इसे लिखो 3 × 1 आवर, फिर 3 × जैसे 1 आवर है तो 1 आवर को कैसे बदले, दैट इज इसी को 60 मिनट कर दो और फिर 180 मिनट हो गया, तो 180 × 1 मिनट और फिर कितना हो जाएगा 180 × 60 सेकंड, दैट इज 3 आवर है 10800 सेकंड, ऐसे बदल गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिया ध्यान दो, रेसिंग कार है और ये 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट, बताओ क्या क्या दिया है रिया। पूरा बोलो, यूनिट पूरी बोलो। एक्सीलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया है और बताओ, बता ही नहीं रही हो। लक्षिता बोलो और क्या दिया है। मयंक क्या दिया है, कितना यू नहीं बता रही हो कि जब आफ्टर स्टार्ट हो तो यू है 0। जब अगर कहे इट स्टॉप्स तो वी 0, इट स्टार्ट्स तो यू 0, बोलो बात समझ में आई। u = 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें इसमें निष्का क्या निकालना है, कौन सा फार्मूले से निकालोगे, कोई बात नहीं। हर्षिता बोलो, पूरा बोलो। v = u + 80, वैल्यू फीड कराइए। 0 + 4 ठीक है 10 सेकंड, तो v तो तुम्हें मालूम ही है इसकी यूनिट क्या होती है ना, तो कितना हो जाएगा 40 बोलो 40 मीटर पर सेकंड, समझ में आ गई। तो दैट इज द कार विल, इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोलिए हर्षिता। हाँ बोलो, डिस्टेंस फाइंड करनी। डिस्टेंस फाइंड करनी, तो हमारे पास क्या क्या था, ए था, टी था, यू था, वी नहीं पूछा है ना, वी ना पता करें, हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का सीधा बताओ। चलो s = ut, वो कितना चलेगा 10 सेकंड में, आप 80 स्क्वायर, वैल्यू फिट कराइए। 0 × 10 10 स्क्वायर को 10 × 10 लिख सकती हो, तो ये 2 हो गया, ये तो 0 हो गया,
अब बोलो 100 इंटू 2 कितना हुआ, तो 200, तो 200 मीटर। सो अब इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताइए, बोलो। इन सही। सो कार विल ट्रेवल 200 मीटर इन 10 सेकेंड। चल अगला क्वेश्चन देखो। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity। एक स्टोन ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर की ओर फेंका गया है और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of a stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन नीचे की ओर है क्योंकि ग्रेविटी का होता है, तो ऐसे में जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो डेसिलरेशन होगा, रिटार्डेशन। तो कितना लिखें एक्सीलरेशन, 9.8 है लेकिन बुक में 10 लिखा है अप्रॉक्सीमेट करके, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा। वैसे भी कोई चीज़ अगर ऊपर फेंकोगे तो उसकी स्पीड तो कम ही होगी, तो क्या ये रिटार्डेशन का केस नहीं है। जब ऊपर से छोड़ोगे तो स्पीड बढ़ती है, तब एक्सीलरेशन, अगर नीचे से ऊपर फेंक दो, लिखा है कि नहीं, पढ़ो। स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्या लिखा है, और कह रहा है एक्सीलरेशन नीचे की ओर है। जैसे तुम आगे बढ़ो और मयंक तुम्हें पीछे खींचे, तो तुम्हारे लिए एक्सीलरेशन हुआ कि रिटार्डेशन। तो ऐसे स्टोन ऊपर जा रहा है और धरती उसको नीचे खींच रही, तो रिटार्डेशन हुआ। तो ए की क्या वैल्यू होगी, बोलो। 10 क्यों बता रहे हो, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें ये कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं जस्मिता ऊपर जाकर रुक भी जाएगा, 20 की 0 हो जाएगी ना भाई। जब तुम ऊपर फेंकोगी तो कभी तो पत्थर ऊपर जाके रुकता भी है, तभी तो लौटता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, What will be the height attained by the stone? यहाँ से ऊपर जाने तक में इसने कितनी हाइट अटेंड की। वास्तव में वो हाइट बोल रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बोल रहा है, सही है। तो अब बताओ इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या फार्मूला लगाओगी। पर टी तो नहीं दिया है, आपको कुछ और लगाना पड़ेगा। बोलो आदित्य। हाँ बोलो। पूछा क्वेश्चन, चलो 2 मेथड से करा देंगे। मैं टी पहले निकालनी है तो कैसे निकालनी। टाइम भी पूछा है, तो चलो टाइम पूछा है। पहले देखो v = क्या होता है, u + at। बेटा आपका क्या नाम है, अभिषेक। तो अब मुझे सारी वैल्यू बताओ, इसमें सब जो तुम्हें पता है सब प्लेस तो करो। 0 v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 = u क्या लिखे, 5 और बोलो -10 मीटर पर सेकंड। तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी। 5 इधर आएगा पलट तो -5 हो जाएगा, और उधर -10t, तो t कितना हो जाएगा, -5 - -10 बोलो कितना हो गया, 1/2 सेकंड। तो उस पत्थर को जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा गया है, वो आधे सेकंड में ही, इतने से उछालो 5 से आधे सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड तुम्हारे साइकिल की स्पीड होगी। अगर उस स्पीड से पत्थर फेंकोगे आधे सेकंड में रुक जाएगा, ठीक है। अब वो पूछा बताओ कितना ऊपर जाएगा, तो अब कौन सा फार्मूला लगा रहे हो विषय, S = ut S = ut + ½ at² at²। तो S = जरा वैल्यू तो फिट कराइए, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड इंटू हाफ, आगे प्लस हाफ -10 बहुत अच्छा, मीटर पर -10 और बोलो, इंटू हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर, तो हाफ को 2 बार लिख लें, सही है। अच्छा 5/2 कितना होता है, यहाँ से देखो जरा, ये तो प्लस के पहले का कर लेंगे। यहाँ देखो 2 कितने हैं,
3 2 है क्या? 2 इंटू 2 कितना हुआ? 8। तो ये हुआ -10/8। सही है। इन दोनों का एलसीएम लो, अगले स्टेप पे ले लेंगे। देखो 5/2 माइनस 10/8 को जरा सिंप्लीफाई तो करो। 5/4 हुआ क्या? अब इन दोनों को एलसीएम लो। 4 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। यहाँ लो 4 1 is 4, तो कितना हुआ? 5। तो 5/4 आई एम 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक ठीक बताओ अदिति। सर 1 point बोलो। सर 1.25। करेक्ट। कितना तुम मन में कर देते? 1.25 मीटर। 4 से करो। 4 1 is 4, डेसिमल लगाया। 4 2 is 8, फिर 20। बोलो आ गया 1.25। तो इतना मीटर चलेगी। अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया कि टाइम भी पूछा है और डिस्टेंस भी पूछा है, लेकिन एक इनका भी तरीका है आदित्य का। इन्होंने कहा सर अगर डिस्टेंस पूछा तो सीधे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अदर मेथड देखिए। अदर मेथड में 2as is equals to v square minus u square। वैल्यू फिट कराओ आदित्य। 2 into -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू एस is equals to इज इक्वल टू ये ऑन है ना वीडियो? जीरो का होल स्क्वायर क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस ब्रैकेट में 5 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। सही है। तो -20s इज -25। तो s कितना हो गया? -25/-20। जरा इन दोनों को माइनस से कट करो और 5 से कट करो, तो क्या 5/4 आ गया? तो क्या ये 1.25 मीटर आ गया? अभी v तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये दैट इज टाइम। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करना है। 3 4 5 थर्ड क्वेश्चन फिर से देखो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रॉली है वो इंक्लाइंड प्लेन पर किसी तिरछी सरफेस पे चल रही है और उसको हमें ये बताना है कि 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी। देखो देखिए प्रत्युम, मान लीजिए एक ट्रॉली है इंक्लाइंड प्लेन पर आफ्टर स्टार्ट चल रही है। तो स्टार्ट का क्या मतलब होता है? u क्या हो गया? 0। एक्सीलरेशन इसके ऊपर कितने का है बताओ? क्या 3 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कह रहा है 3 सेकंड के बाद ट्रॉली की स्पीड क्या होगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बोलो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। इसकी शुरुआती स्पीड कितनी है? इसका एक्सीलरेशन कितना है? पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 3 सेकंड। सेकंड से सेकंड घट गया तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उल्टा पूछा जाए तो डेसिमल में लिखा करो। जैसे कहे कोई 1 पैसे में कितना रुपया, तो 0.01 रुपया। कि तब भी कहोगे 1 पैसे में 100 रुपया। एक उल्टा पूछा जा रहा ना आपसे, तो आप वैसे पीछे आंसर यही होगा। अगर आप टेक्निकल में यही है तो यहीं पे छोड़ देना, और नहीं तो 6 सेंटीमीटर में 0.06 हो गया मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझे? 1 सेंटीमीटर में इतना। बोलो सही है? ये तो है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 4 5। क्या सब कुछ सबके बीच समझना जरूरी नहीं है। जो बहुत तेज बच्चे हैं उन्हीं के लिए सब कुछ समझना जरूरी है।
तुम तो बस मजे करो। तो नाउ देखिए, दिस इज फ्रॉम होम, वो स्कूल जाएगा, स्कूल की बिल्डिंग है, तो यहाँ से स्कूल जाएगा और स्कूल से घर आएगा। जब वो घर से स्कूल जाएगा तब उसकी स्पीड कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर पर आना। और जब स्कूल से घर आएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, सो वाइल स्कूल टू होम टू स्कूल, होम टू स्कूल, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू होम, अब वो स्कूल से घर आए तब उसकी स्पीड 30, दैट इज 30। वो थक जाता होगा या उसको भूख लगी होगी, तो उसकी स्पीड नहीं, स्पीड बढ़ गई, उसे जल्दी घर आना है ना। अब देखो, हमसे पूछा जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सो जमा करो, बाकी लोग भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया? Now, right. ऐसा कई बार होता है विषय कि हम जाते किसी स्पीड से हैं और आते किसी और स्पीड से। तो वो स्कूल गया धीरे धीरे, लेकिन जब स्कूल से आया तो जल्दी आया नहीं, उसकी स्पीड ज़्यादा है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अदिति, ये कोई इनिशियल और फाइनल स्पीड का काम वाला मामला नहीं है, इट इज़ नॉट द केस, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, यूनिफॉर्म और आया भी ये इनिशियल और फाइनल है ही नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रही हो। अगर वैसा होता तब हम एवरेज u + v/2 करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, जाते समय भी वो यूनिफॉर्म था और आते समय भी यूनिफॉर्म है, तो कोई इनिशियल और फाइनल वाला तो केस है नहीं। गया 20 की कांस्टेंट स्पीड से और आया भी 30 की कांस्टेंट स्पीड से, तो ये अलग चीज़ हुई कि नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, लेट इसके घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है, कितनी है? X किलोमीटर। That distance between home and school, it is equals to x किलोमीटर। तो निष्का स्कूल जाने में और वापस आने में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2x, क्योंकि x गया और x आया। क्या तुम्हें ये बात मालूम है आदित्य कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? तो मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, एवरेज स्पीड का क्या होता है। अच्छा, आपकी आधी समस्या निष्का ने हल कर दी है, क्योंकि उन्होंने टोटल डिस्टेंस बता दी है आप लोगों को। अब सिर्फ हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी, टोटल डिस्टेंस while going and coming, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? प्रद्युम्न 2x किलोमीटर हो जाएगी, x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया। अब टोटल टाइम निकालो। जरा देखिए, टाइम का तुम्हारे पास कोई फार्मूला है? बोलो। देखो, स्पीड का तुम्हारे पास फार्मूला है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो, टाइम का क्या फार्मूला हुआ? टाइम यहाँ ले लो और स्पीड नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, टाइम व्हाइल गोइंग, जाते समय का समय बताओ, उसे t1 बोलो। जाने का समय कितना बोलो? t1 टाइम। तो आदित्य बताओ, जब वो स्कूल जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर। x किलोमीटर। और उसकी स्पीड कितनी है?
सर 20 20 किलोमीटर तो x किलोमीटर है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो क्या x बाई 20 आवर हो गया। पर आवर जब ऊपर जाएगा तो एक और माइनस लगेगा तो वो प्लस ही हो जाएगा। बोले बात समझ आई भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का किलोमीटर किलोमीटर कट गया, पर आवर ऊपर चल के आवर हो गया। ऐसे ही जब वो स्कूल गया तो इतना टाइम लिया, वापस आने में कितना टाइम लिया बताओ। t2 डिस्टेंस अपॉन क्या लिखा जाए पलक, कितनी स्पीड, वापस आने की क्या स्पीड है उसकी। तो 30 x किलोमीटर, दिस इज x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर का क्या कितना हुआ x बाई 30 आवर। तो अभिषेक टोटल टाइम क्या हो गया, तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, जाने का समय और आने का समय। तो टोटल टाइम कितना हो गया इस t1 प्लस t2 दैट इज x बाई 20 प्लस इन दोनों का अर्पित एलसीएम कितना हुआ। तुम बताते नहीं हो, पत्ते खोलते नहीं हो जल्दी। हाँ बोलो बेटा निकल 60। तो अब 60 इससे इसमें करो तो 3 से ऊपर करो और यहाँ पर भी करो तो 2 आए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2x तो दैट इज 5x बाई 60। ऐसी चीज लिखी जाती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिससे दोनों में डिवाइड हो। मल्टीपल है ना, मल्टीपल का किसी नंबर से कम हो सकता है। तो ये टोटल टाइम इतने आवर हो गया, सही है। अब ऊपर वाला फार्मूला यूज करो, बोलो एवरेज स्पीड क्या होती है। देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में निकल क्या लिखते हैं मयंक 2x, क्योंकि गया x और आया x और उसमें डिवाइड किससे करोगे, टोटल टाइम से जरा डिवाइड करो। टोटल टाइम कितना है 5x अपॉन 60। अगर डिवीजन को इनटू बदल दिया जाए तो क्या होगा, दैट इज 60 अपॉन 5x। क्या x से x कट जाएगा, और जरा 5 से 60 काटिए दीदी। चलो आया, 12 से 2 का मल्टीप्लाई करो तो 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज है। और अगर कोई सोचे कि इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दे तो क्या 24 आता, तब कितना आता, तो वो नहीं करना है क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल का केस नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं। ये सवाल अकेला करना है आपको, करके दिखाओ। कुछ पूछना है किसी को कि समझ में आ गई, कलर समझ में आया। अर्षिता फिर से बता आगे। मयंक आ गए समझ में। आपको मिला, आपके पास पेपर है, सबको दे दिया। ये लो, बचा के रखोगे तो कैसे होगा। जल्दी किया तो हटा दें, इधर का तो पड़ गया होगा। क्या है, कर लिया।
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटर बोट है पानी में, तो मोटर बोट शुरू में किस स्पीड से चलती है? रेस्ट से चलती है, तो दैट इज u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और फिर उसने अपना इंजन चालू कर लिया है मोटर का, तो उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लग रहा है। एक्सीलरेशन कितने का? 3 मीटर। अगर ये बोट 8 सेकंड के लिए चले तो उसकी फाइनल कितनी स्पीड गेन हो जाएगी? तो पूछ रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। टाइम पूछ रहा है, आपको u दिया है, a दिया है, t पूछा है और t दिया और कह रहा है कि कितना चल रही है बोट। जस्ट पूछ रहा है रिया अभी कर रही हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं। अभिषेक कौन सा फार्मूला लगाओगे? सर S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A स्क्वायर। सही है। सो अगर मान लीजिए एक मोटर बोट स्टार्ट हो रही है और 30 एक्सीलरेशन से बढ़ती चली जा रही है नदी में, तो 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस वाला कौन सा फार्मूला है? बोलो ऐसे इक्वल्स टू। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल? तो श्रेया नाउ S इज इक्वल टू, जैसा कि आपने बताया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें वैल्यू फिट कराइए। 0 सही है। तो 0 इंटू 8 तो 0 हो गया और हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, इससे ये कट गया 4 आ गया। जसमिता मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा? बहुत मुझे बताती हूँ, समझ में नहीं आता। 96 मीटर। सो boat will cover a distance of 96 meter. मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में दिखाया जा रहा है ड्राइवर है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ब्रेक अप्लाई करता है, तो 52 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ब्रेक अप्लाई करता है। रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, शेड द एरिया ऑफ ग्राफ। ये नहीं बताया है कि कितनी देर में रेस्ट पर आ जाता है, ये नहीं बताया ना, बताना चाहिए था। जो पुरानी बुक है उसमें बताया गया है, इसमें उसे हटा दिया गया है। शेड द एरिया, ठीक है, और जो ओल्ड बुक है उसमें 54 किलोमीटर है, तो 54 किलोमीटर आवर तो हम लोग आसानी से मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। और वो 10 सेकंड में रेस्ट पे आता है। किसी के पास पुरानी बुक है क्या? ये तो मैं अपने निकालूंगा। 2022 क्या दिया? 2022 ईयर नहीं, और 52 ईयर्स 52 सभी के में ओल्ड में। चलो मैं अपने बुक में डालता हूँ, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब कोई डेटा ही नहीं रहेगा तो आप ग्राफ क्या बनाओगे? ना तो वो एक्सीलरेशन दे रहा है ना टाइम दे रहा है, तुम क्या ग्राफ बना दोगे? 52 से कोई ग्राफ थोड़ी ना बनता है। चलो नाउ देखो, क्वेश्चन में दिया है 52 अप्लाइज अपडेट द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड। जो ओल्ड बुक है दिया है आपके में, इनके में दिया, देखो द कार स्टॉप्स इन, तब ये तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई कैसे ग्राफ बनाएगा? ना तो एक्सीलरेशन ना। अब जरा देखो, ठीक है, तो 52 से चल रही है कार और कितनी देर में स्टॉप हो जा रही है? तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये तो u हो गया और v कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड, सही है, और टाइम भी आपके पास दिया गया है। ओके, अब जरा देखो कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, यूनिफॉर्म, धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो नहीं लिखा है ना, तो लिख लीजिए 5 सेकंड।
बुक में हर साल ये सवाल में हर साल चेंज हो रहा है। मेरे पास 3 किताबें, तीनों में अलग अलग है। तो इसके साथ एक 36 वाला भी था, फिर दूसरी बुक में पिछले साल वो हटाया, फिर 5 सेकंड वाली लाइन भी काट दी। कोई ध्यान से करता नहीं, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से नहीं किया उसने, एक लाइन और हटा दी उसमें से। चलो अब देखो, तो इतनी चीज है, चेक करो, बोलो u कितना है? 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? सही है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इससे कट करो, 18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 26। और भी कुछ कटेगा क्या? 2 से और कटेगा, तो ये 13 आ जाएगा। 9 जरा मल्टीप्लाई तो करो, 130/9 मीटर पर सेकंड। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, वही किया है, बस काट दिया। तो 9 से करो 130, तो कितना होगा? 9 1 is 40, तो 9 4 जा 36, फिर कितना बचेगा? 40, तो फिर 9 4 जा 36, तो ये कितना आ गया बोलो? 14.4 मीटर पर सेकंड। सही है। और तुमको ये बात मालूम है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, वैसे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी होता है कि हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी। तो बताओ यार एक्सीलरेशन कितने का है? v माइनस यू बाई टी। लक्षिता अगर हम निकालें तो v u और t की वैल्यू तो बताओ। सर कितने सेकंड बाद वो कार रुक जाती? देखो फिगर देख के बताओ, बुक में नहीं खोलो। 5 सेकंड बाद। तो v कितना रखें? सर 0 u कितना रखें? सर 52 रखना चाहती हो, रख लो, 14.4 क्योंकि टाइम सेकंड में है। तो 14.4 और अपॉन टाइम कितने का? 5 सेकंड है। सही है, समझ आया? सेकंड सेकंड में रख लें, ऊपर मीटर पर सेकंड में रख लें। जरा देखिए कि अब यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, जरा डिवाइड तो करो। 14.4 तो कितना होगा? 5 2 जा, अब 44 डेसिमल के बाद किसी की उधारी, तो 2.8 आया है, तो बोलो कितना आएगा? 5 8 जा, फिर से 40 आया, तो 2.88। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक्सीलरेशन कितने का हो गया बोलो? माइनस 2.88 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी ये बात पढ़ी है कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में बढ़े तो ये ग्राफ होता है? ये कभी पढ़ा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में बढ़ेगा ये होगा। और अगर मान लो कि वो धीरे धीरे स्पीड यूनिफॉर्मली डेसिलरेट करे तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। पहले भी फुल 14.4 और बाद में हो गई 0। लेकिन कितने समय पे हुई? क्या 5 पर हुई? जब 0 टाइम था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 14.4। अब 5 सेकंड बाद कितनी हो गई बोलो? 1 2 3 और 4 और 5। बोलो 5, क्योंकि लीनियर ग्राफ होगा ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर ग्राफ होता है। इस चीज को आप अपनी बुक से देखिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है। ये रिटार्डेशन का ये वाला ग्राफ है, जरा देखो। ये ग्राफ क्या कह रहा है? अगर कोई अपनी फुल स्पीड से 0 आ जाए तो क्या ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ नहीं है? है कि नहीं? तो इस तरीके से अब हम लोग इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे। एक्सीलरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम ना भी करें तो सिंपली ऐसे ग्राफ बना लो। देखो यहाँ क्या दिखाओगे बोलो? 10 की स्पीड और 20 की स्पीड, 10 और 20, और 10 और 20 के बीच 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो ये 15 है, 1 2 3 4 5। तो 15 से थोड़ा नीचे ले लो, क्या वही 14.4 नहीं हो जाएगा? तो 0 समय में यानी शुरू में इसकी कितनी स्पीड है? 14.4। तो एक पॉइंट ये हो गया, 0 समय में 14.4। अब इधर भी अवश्य लिखे, बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं तो उसकी वजह से मार्क्स कटेंगे। और बोलो यहाँ लिखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में इसकी कितनी स्पीड हो गई? 0, क्योंकि वो रुक गया। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए?
गिरा दीजिए। ये लीनियर होना चाहिए, अर्पित आपके ग्राफ लीनियर नहीं होते हैं, सो यू शुड यूज स्केल। समझ में आ गई बात? और अब इसके बाद इस एरिया को उसने क्या कहा है, वीटी को शेड करो। तो ये भी पूछा गया है कि वो ट्रक वाला या कार वाला अगर रुक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की लक्षिता, तो कैसे पता करोगी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल? सर हमको पता नहीं, मालूम होता तो हम तो आपसे पूछे, हमें मालूम नहीं है। Distance travel is equal to यस, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। वही पूछा है क्या? तो देखो ये सिर्फ यही कह रहा है कि व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, पूछ भी रहा है which part of graph represent uniform motion of the car। तो लक्षिता बताओ, इस ये जो ग्राफ है इसमें कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन का है, कि पूरा ग्राफ ही यूनिफॉर्म मोशन? बहुत अच्छी बात करती हो अदिति, आप भी बताओ। नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है, वास्तव में रिटार्डेशन है, जो जिसमें स्पीड ही बदल जाए तो वो क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये किसका केस हुआ बोलो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, मोशन तो यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड बदल रही है। तो ये क्या हुआ बताइए? नॉन, हाँ अभी बता रहे हैं। अगर कार 52 से ही चलती रहती एक ही डायरेक्शन में और ब्रेक न लगाती, तब तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो ब्रेक भी लगा रही है और रुक भी रही है। क्या यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज़ रुकती है क्या, या कोई चीज़ स्टार्ट से चलती है? नहीं, वो बहुत पहले से चल रही होती है और बहुत अंत तक चलती रहती है, वो यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड बदले ना। लेकिन यहाँ कार वाला तो ब्रेक लगा रहा है, जब ब्रेक लगाओ या रेस लगाओ तो यूनिफॉर्म मोशन का केस नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हर सेकंड आप इक्वल स्पीड बढ़ाओ, तो ऐसा वो कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है कि नहीं? पहले कार की स्पीड इतनी थी, बाद में 0 हो गई, तो उसने ब्रेक स्मूथली लगाया है। तो स्मूथली लगा के इक्वल टाइम में, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था, 2.88 हर सेकंड में कम की उसने, और 5 सेकंड में 2.88 का इंटू 5 कर लो, यही आएगा, इतना खत्म कर डाला उसने सारी स्पीड। तो इसलिए ये किसका केस हुआ बोलो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन चीज क्या उसने यूनिफॉर्म रखी, तो इसलिए पूरा बोलो कि ये किसका केस हुआ? सही है। एंड व्हाट डज द एरिया अंडर वीटी हियर रिप्रेजेंट? बोलो, अभी कुछ तो श्रेया बोलो। द एरिया अंडर वीटी, वीटी ग्राफ के अंतर्गत दिया गया क्षेत्रफल यहाँ क्या दर्शाता है? डिस्टेंस ट्रेवल। द एरिया अंडर वीटी ग्राफ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? बोला करो, तुम बोलती नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब जरा और बात बताइए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको आंसर दो पलट। बी पार्ट देखो, बी कर दिया, ऐसा क्वेश्चन काटा जाता है, ए पार्ट ही नहीं है। बोला ये कोई क्वेश्चन होता है? ए पार्टी गुड कर दी, स्कूल में क्वेश्चन कटवा दिया है। चलो कोई बात नहीं, जो है तो आप ये लिख दीजिए, हम भी बी ही लिख देंगे। तो बोलो इसको क्या लिख दिया जाए? दैट इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट, बोलो क्या लिखे हैं आदित्य? ये हर चीज बता देती है। ये कहती है नो पार्ट, है भी वही, नो पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। हर सबसे अच्छा आंसर जस्मिता का होगा, अगर सब लोग ध्यान से ही लिखें। इन्होंने कहा कहाँ है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, तो नो पार्ट ऑफ ग्राफ। इसीलिए हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, जैसे जस्मिता पढ़ा करती है। रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको ग्राफ दिया जाएगा, तो ग्राफ की तरफ एक क्वेश्चन करना, ग्राफ के पीछे दूसरा, वो तो फिट करके दिखाओ। आपकी पुरानी बुक है तो उसका फायदा मिला। ज़्यादा पुरानी क्या? वाला है, कह रहे हैं कि एक दूसरा कार वाला है। 3 से तो कोई नहीं चलेगा, कार है, बैलगाड़ी नहीं है, है ना?
3 से तो साइकिल भी नहीं चलती, साइकिल ही 5 से चलती है। तो दूसरी कार जो बी कार है वो 36 से चल रही है, और पुरानी जो होगी तो 36, तो वहां से कम। ये सवाल कई बार कटा है। सो लिखो बी कार। ये कौन सी कार है? ए कार देखी, सही है। तो बी कार, उसके लिए यू कितना है? 36 किलोमीटर बी कार। एक और कार दी है कुछ बुक्स में भी, और वो टाइम कितना लेती है? स्टॉप से कितने? 10 सेकेंड। अच्छा ये बताओ 36 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करोगे? किलोमीटर को कैसे लिखोगे? 1000 मीटर। और आवर को क्या लिखोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कटे, बोलो 36 से 36 काट दो तो क्या आया? 10 मीटर आ गया। 10 ही आया कि 20 आया? 10 ही तो आया। 10 है। So 10 है। 10 per second. Yes sir 10 है। Per second. पर सेकंड। 5 बटे 18 सेकंड Yes. नहीं आया। चलो, और स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो अब इसमें बताओ 10 कहाँ होता है? 10 यहाँ है। तो इस ग्राफ में अब तुमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पास करो, नहीं तो मैं तो 10 नहीं बना पाऊंगा। नहीं, तो इसलिए 1 2 3 4 के लिए आप क्या कर दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो जिसकी 14.4 स्पीड थी वो कार कहाँ रुकी? देखो ये 15 है कि नहीं? वो 5 सेकंड में उसकी कितनी स्पीड हो गई? बोलो 0 हुई। और जिसकी 10 स्पीड थी, कितनी स्पीड थी? 10. ये बी कार, वो उसके 10 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई? 10 सेकंड तक जाते जाते क्या वो कार रुक गई? तो अब 10 शुरू में उसकी कितनी स्पीड थी? क्या बोलो 0 10 थी, और फाइनल कितनी हो गई? Sir 10 है। ये देखो, बोलो बी कार कितने पे थी? 0 समय में फुल स्पीड और 10 समय में मिड स्पीड। 0 समय में फुल स्पीड और 10 सेकंड में। और ये तुम्हें पता ही है कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो लीनियर हुआ। ये देखो यहाँ से करो तो ये 2 ग्राफ सही है। तो तुमको क्या चीज बताई है? ए कार क्या लिखाया गया? बोलो ए कार को लिखना यू है 52 किलोमीटर पर आवर, और स्टॉप से कितने सेकंड में? 5 seconds. और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दैट इज मेक ग्राफ ऑफ वीटी का ग्राफ बनाना है ऑन सेम ग्राफ पेपर। Which part of the graph represent shows uniform motion? तो क्या आंसर आएगा? वो पार्ट है. लेकिन जो पुरानी ग्रुप है उसके लिए आपको श्रेया के घर जाना पड़ेगा चाय पीने के लिए, क्योंकि उन्हीं के पास ही वो किताब है। तो बोथ कार ट्रेवल्ड हाउ मच डिस्टेंस, उसके लिए जसमिता ने आपको क्या बताया? द एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो विच कार हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस? विच कार हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस? तो अब लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ एक ट्रायंगल है दोनों ही केसेस में? तो ए वाली कार कौन सी? ये पहली वाली है, ये ए कार है, और दूसरी वाली कौन सी है? D. बी कार। तो ए कार के लिए जरा हाइट बताओ 14.4 है, Yes sir. और बेस कितने का? 5 का। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14.4, और बेस कितने का? 6.25. बेस 5 का। अच्छा बेस को 5 देखो, और हाइट कितनी है? 6.25. That is 7.2 बोला करो। That is 36.5 दूनी 10, तो 36.0 मीटर। एक कार 36 मीटर चली। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी निकालो जरा, तो क्या होगा?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब इसे एक वैल्यू पुट कराओ, हाफ हाँ इंटू 10 इंटू 10। बहुत अच्छा। तो इससे कट गया तो दैट इज 50। तो श्रेया कौन सी कार ज्यादा चली, ए कार या बी कार? तो बी कार ज्यादा चली, सही है। ओके ये लो क्वेश्चन करो। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो सर हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालें? नॉन यूनिफॉर्म का नहीं निकाला जा सकता, वो 12th में निकालना। इसलिए अभी आपको क्या सामने मिला है। चलो ये लो मैं देखूँगा। 14 और 15 के बीच में कट होगा, वो एक सिंबॉलिक है। ये लो पीछे तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दिस इज 5th, 4th और 5th। फोर्थ तो थोड़ी जगह में कर लेना, फोर्थ सिर्फ एक इक्वेशन बना के करना है। ये तो 5th है ना, तो 4th एंड 5th करना है। क्या चाहिए? अभी पेज